मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्या मैं वाकई जी रहा हूँ या सिर्फ एक किरदार निभा रहा हूँ। ये अल्फाज हैं विनोद मेहरा के, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक छुपी हुई कहानी की तरह जिया। बॉलीवुड के चमकते सितारों के बीच विनोद मेहरा हमेशा अलग रहे, एक सादगी और आकर्षण की मिसाल। मेरा मतलब है, जिस तरह से मुझसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे मैं माइक्रोस्कोप के नीचे तड़प रहा हूँ। बचपन में आर्सेनिक पॉइजन के बाद बिस्तर पर पड़े रहने ने मुझे 6 साल की उम्र में ऐसा मासूम और गोल मटोल लुक दे दिया कि फिल्म निर्माताओं ने मुझे तुरंत भगवान कृष्ण का रोल दे दिया। वैसे मैं स्कूल में अपने सीधे और गंभीर चेहरे के लिए मशहूर था। बहुत सीधा, बहुत गंभीर। मैं जीवस जीवस की नकल नहीं कर रहा था। बात बस इतनी सी थी कि मैं बहुत शर्मिला था और मैंने कभी अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए। मैं पूरी तरह से एक अंतर्मुखी था, इसमें कोई विरोधाभास नहीं। मैंने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में दाखिला लिया। पहले 3 महीने मैंने साइंस पढ़ने की कोशिश की, लेकिन 4th ईयर में आर्सेनिक जैसी चीज़ें पढ़ना मुझे बहुत मुश्किल लगा और फिर मैंने E फॉर आर्ट्स का रास्ता चुना। फिर मैं कॉलेज के संगीत मंडल से जुड़ गया। मुझे कहना होगा कि यहाँ मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी घटनाओं में से एक थी, क्योंकि इस अंतर्मुखी ने जब शो आयोजित करने के लिए बाहर जाना शुरू किया तो व्यक्तित्व में बदलाव आने लगा। इतना ही नहीं, मैंने मंच पर 2-3 बार गाना भी गाया। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि मेरे व्यक्तित्व को बनाने में मेरे दोस्तों का बड़ा हाथ है, या जो भी मेरे व्यक्तित्व में है। मेरे दोस्तों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि आज उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कॉलेज के बाद मुझसे मिला हो। मेरी ज़्यादा जब उसने मुझे क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया था। मेरे दोस्तों के बारे में एक और मज़ेदार बात ये थी कि वो सभी अच्छे घरों में से एक थे। मैं अकेला ऐसा था जो अलग था, लेकिन उन्होंने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया। हम लिंकिंग रोड पर एक छोटे से 1 बेडरूम फ्लैट में रहते थे। उन्होंने कहा कि उनके पिता संगीत निर्देशक हेमंत कुमार उस प्रतियोगिता के जजों में से एक थे और वो मेरे लिए सिफारिश करेंगे। मैं उनके उत्साह में बह गया और सच में अपना फॉर्म भर दिया। मुझे जवाब मिला कि मुझे जजों के सामने एक स्केट या कुछ परफॉर्म करना होगा। उसी समय गुलजार, जो उस समय सिर्फ एक गीतकार थे, हेमंत दा के लिए कुछ काम कर रहे थे। उन्हें वी फॉर विनोद प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। वो प्रतियोगिता में परफॉर्म किया, इतनी मजबूत सिफारिश के साथ जितना बहुत आसान होना चाहिए था। लेकिन मैं फिल्मों में किसी और तरीके से आया। मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह याद है। मैंने बजाज का एक लेक्चर बंक किया था ताकि अपनी एयर होस्टेस दोस्त से नेपोली रेस्टोरेंट्स में मिल सकूं। जैसे ही मैं वहां बैठा था, मेरा एक और दोस्त दौड़ता हुआ आया और मुझे गैल और रेस्टोरेंट ले गया। मैं उसकी बात मानकर उसके साथ चला गया और वहाँ मैंने बॉम्बे के मराठा मंदिर और दिल्ली के गोलचा हॉल्स के मालिक श्री रूप के शौरी और श्री गोलचा को पाया, जो मुझे एक फ़िल्म ऑफ़र कर रहे थे। मैंने उनसे 2-3 सोचने का समय मांगा और फिर जाकर उन्हें हाँ कह दिया। अगले दिन यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट कॉन्टेस्ट के नतीजे आ गए। समीर रताव पहले सीन के लिए और मुझे अपने आप को शांत रखना था, जबकि एक लड़की मेरे हाथों में गाते हुए इधर उधर घूम रही थी। मैं बुरी तरह पसीने से तरवर था और डर के मारे काँप रहा था। हमें लगभग 5 रिटेक करने पड़े, क्योंकि मैं सीन के अनुसार चाय का एक घूंट लेते वक्त कप को प्लेट से टकराए बिना नहीं पी पा रहा था। वो एक अनुभव था। मैंने अब तक बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया है या किया है। अभिनय मेरे लिए अब भी एक अनुभवी ही है।